ठीक है, तुम्हें शीट दे रखी है मैंने। अब मैं पढ़ाता चलूंगा और उस पर मार्किंग करते चलना कौन कौन सी चीज किस किस जगह पे आएगी। ठीक है, मैं कॉर्निया समझाऊंगा, मैं आइरिस समझाऊंगा, मैं प्यूपिल समझाऊंगा। ठीक है, मैं ये सब चीजें समझाऊंगा। देख सीधा ह्यूमन आई और डिफेक्ट से 90% चांस है कि सीधा सवाल आए, तो पूरा ह्यूमन आई इस पेपर पे लिख लेना। क्या क्या तुम्हें ह्यूमन आई में समझना है। तुमने लास्ट टाइम बहुत गलती की थी ह्यूमन आई के टेस्ट में, तो इसलिए ह्यूमन आई का मैं तुम्हें वापस आज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज ही की क्लास में फुल चांस है कि 4 से 5 नंबर का आएगा ये चैप्टर। इसी एक पेज पे सब कुछ लिख लेना, क्या क्या वैल्यू होती है ह्यूमन आई की। समझानी है तो एज इट इज समझा के आओगे जैसा इस पेज पे लिखोगे। ठीक है, पक्का। पेज निकाल लो, अपने नाम लिख लो, मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई कराने के बाद फिर अपन दूसरा नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। ह्यूमन आई आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। ओनली ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा, कलरफुल वर्ड अभी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, ये क्लास ओनली किसकी होगी, ह्यूमन आई की। तो देख ह्यूमन आई में, हाँ आ जाओ, ओए आवाज नहीं। ह्यूमन आई के अंदर देख, डायग्राम के अंदर देख, ये तुमको पहली लेयर दिखेगी, ये वाली सबसे बाहर वाली। तो इस सबसे बाहर वाली जो ये लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। किसको बोलेंगे, कॉर्निया। ये जो सबसे बाहर वाली जो ये आंखों की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये ही एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कि लाइट को एंटर करने में मदद करती है। इसी ट्रांसपेरेंट लेयर की वजह से लाइट किसके अंदर एंटर करती है, ह्यूमन आई के अंदर। ये ट्रांसपेरेंट टिश्यूज से बनी होती है। ये किससे बनी होती है बच्चे, ट्रांसपेरेंट टिश्यू से। ये किससे बनी होती है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू से। इसको एक लाइन और बोलते हैं इसके, सुनो इसकी लाइन सुनो क्या लगती, एक्ट एज अ विंडो टू द वर्ल्ड। इसको क्या बोलते हैं, एक्ट एज अ विंडो टू द वर्ल्ड। बाहर वाले वर्ल्ड से अंदर आई को बचाने के जो बीच का सबसे पहला मीडियम जो आता है वो क्या आता है अपना बच्चे, कॉर्निया। वो क्या आता है, कॉर्निया। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये एक्ट एज अ विंडो टू द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल लिखना है, मार्किंग। ये क्या खाली फिर ऐसे ही दिया है मैंने तुम लोगों को। आ गया कॉर्निया समझ में। कॉर्निया देख, ये जो आंख है ना तुम्हारी, ये आंख, इसका जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। आंख का पहला पोर्शन तुम्हें समझ में आ गया। और मैं अगर समझाऊं तुम्हें तो ये देख, ये रहा कॉर्निया। कहाँ मर गया, कहाँ मर गई आंख, ये रही आंख। ये जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है, ये देख, ये जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है इसको क्या बोला गया, कॉर्निया। समझ जाओगे। ठीक है, कैसी लाइन लिख के आ जाओगे, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अच्छा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा तो टिश्यू भी कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। कर पाएगा, लिख लेगा कॉर्निया के बारे में। फिर तूने एक चीज नोटिस की होगी, अंदर वाले लेंस में और कॉर्निया में अंदर थोड़ा सा लिक्विड फिल होता है। अगर तू कभी आँख के ऐसे हाथ लगा के देखेगा तो हल्का हल्का सा देखो फील होगा, गीला गीला सा, जेली टाइप। तो वो जो होता है इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। क्या होता है ये, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, फ्लूइड होता है इस कॉर्निया और लेंस के बीच में। ये लेंस है, ये कॉर्निया, इसके जो बीच में जो फ्लूइड भरा जाता है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। तो देखो इसी पे ऐसे लाइन मार लेना, इस पे फ्लूइड बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, ये एक्वस ह्यूमर है। यहीं पे मार्किंग्स दे रखी है, मार्किंग्स पे ही मार्क कर लो। ठीक है, नीचे वाला स्पेस तुम्हें लगे अगर कुछ ज्यादा अर्जेंट है, जैसे नीचे वाले स्पेस में तो तुम मायोपिया, प्रेस बायोपिया ये सब भी लिख लोगे, है ना। हाँ ठीक है, अगर तुम चाहो तो ऐसे ही मार्किंग कर लो नॉर्मल जो तुम्हें दे रखी है शीट उस पे। हाँ बिल्कुल, एक्ट एज अ विंडो टू द वर्ल्ड। और ये भी लिख सकता है, कॉर्निया ही तो सबसे पहला लेंस है जो अंदर आंखों के एंट्री देता है लाइट को। कॉर्निया ही लाइट को क्या देता है, एंट्री। कॉर्निया ही लाइट को क्या देता है, एंट्री। फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज नोन एज, ये ले बेटा, एक्वस ह्यूमर। सिंपल, आ गए दोनों समझ में, पक्का। आगे चलू, इसको बंद कर दे, चलो चला जाओ। ये ले बेटा, नहीं लिखा तो लिख लेना यार, ऐसा है क्या, जाओ
नेक्स्ट आता है आइरिस। नेक्स्ट क्या आता है बच्चे? आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस तुमने देखा होगा काला काला, कभी किसी के कईयों का ब्लैक होता है, कईयों का ब्राउन होता है, कईयों का ग्रीन होता है, वो तो डिपेंड करता है उन पे, ठीक है। आइरिस क्या होता है? आइरिस जो इसका काम क्या है ये बताओ। आंखों का, बस आंखों को अच्छा लगाना, बस। आइरिस का मेन काम है कि जो बाहर की लाइट आ रही है उसको कंट्रोल करना, तुम्हारी अंदर ज़्यादा लाइट ना चल जाए ताकि अंदर के ऑर्गन्स डैमेज ना हो जाए। ये जो आइरिस का काम है वो ये है कि वो जो अमाउंट है लाइट का अंदर आने में उसको कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है अमाउंट को कि हाँ इतना ही भेजना है। आइरिस का मेन काम है लाइट के जो एंट्री हो रही है उसको रेगुलेट करना कि कितनी लाइट आ रही है, ज़्यादा इंटेंसिटी की ना आए ताकि हमारी आंखें खराब ना हो। तो इससे कौन बचाता है हमको? आइरिस, ये जो ब्लैक पोर्शन है। आगे समझ में आइरिस का काम? पक्का? कॉर्निया समझ आ गया? उसके बीच के लिक्विड को क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, अभी बताया। और ये जो हमारी आंख जो बिल्कुल बाहर बाहर से दिखती है ये होता है आइरिस। आइरिस का क्या काम होता है? मेनली जो लाइट आ रही है उसके अमाउंट को रेगुलेट करना, ठीक है। फिर इसमें एक बिल्कुल छोटा सा टाइनी सा होल होता है, एकदम छोटा सा, ये छोटा सा होल, इसको बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस का क्या काम हुआ? ओए सुन ले, आइरिस का क्या काम है? लाइट की इंटेंसिटी को रोकना, ज्यादा लाइट अंदर एंट्री नहीं मारे। प्यूपिल से लाइट एंट्री मारती है। आगे समझ में? प्यूपिल वाले होल से लाइट क्या मारती है? एंट्री आंखों में। अगर तुम प्यूपिल बंद कर दो, सिर्फ आइरिस रखोगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि दिखेगा जब प्यूपिल जो टाइनी सा होल है उसमें से लाइट कहाँ जाएगी? अंदर। आगे समझ में? बोलो। अरे ये प्यूपिल से तो लाइट अंदर जाएगी इस होल से। ये एक टाइनी होल है जिससे ह्यूमन आई के अंदर लाइट क्या करती है? एंट्री मारती है। ह्यूमन आई के अंदर लाइट क्या करती है? एंट्री मारती है। आगे समझ में? पक्का? इतना लिख के आ जाओगे? अबे गलत मत करके आना इसका क्वेश्चन ह्यूमन आई का, ठीक है। आगे चलूं? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है। आइरिस जो है वो साइज ऑफ प्यूपिल वो करती है, आइरिस कंट्रोल करती है साइज ऑफ प्यूपिल। अब तुमने देखा होगा कभी ज़्यादा लाइट आती है ना तो तुम्हारी आंखें एकदम से छोटी सी हो जाती है, किस वजह से? आइरिस की वजह से। समझ में आ गया? तो जो प्यूपिल का साइज है वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। आ जाएगा समझ में? पक्का? तुम्हें समझ में आया? जब एकदम से लाइट आती है तो तुम ऐसे आंखें क्यों बंद कर लेते हो? क्यों? क्योंकि आंखों की इतनी इंटेंसिटी नहीं है। जैसे सन है, तुम सन को डायरेक्ट देखोगे, आइरिस की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो सन की रेस को रोक दे, वो तो ऑटोमेटिकली जाके खराब ही करेगी आंखों को। अबे सन से ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट है क्या कोई इस दुनिया में? सन मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट है। सर्दियों में सुबह सुबह उगते हुए तो तुम फिर भी देख लो, डायरेक्ट देखियो 2-5 मिनट, सब काला है भाई, सब काला है दिखेगा। क्यों? क्योंकि आइरिस इतना रोक ही नहीं पाएगा, आइरिस कितना ही कम कर लेगा प्यूपिल को, ठीक है। तो आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। अगला आता है आई लेंस। अगला क्या आता है? आई लेंस। अच्छा देख, आई लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। आई लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। तो अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो कैसे टिश्यू से बना होगा? ट्रांसपेरेंट टिश्यू से, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। ये है हमारा आई लेंस। अब देख कैसा दिख रहा है तेरे को शेप में? कॉनकेव ऐसा दिखता है लेंस और कॉन्वेक्स ऐसा दिखता है। ये कैसा दिख रहा है तेरे को? कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। आंखों के अंदर कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। लिख के आ जाएगा? पक्का? आंखें समझ आ रही है तुमको तुम्हारी? आ गया? ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? इमेज को फोकस करना। मेन वर्क है इमेज को फोकस करना। इसका मेन वर्क क्या है? इमेज को फोकस करना। पक्का? सोच लो,
इसमें कोई डाउट? ठीक, अब देख ये जो सिलेरी मसल है ना, ये तू देखेगा कि ये लेंस को ऐसे पकड़ के बैठी है। तो सिलेरी मसल्स का मेन काम ही यही है कि आई लेंस को उसकी ठीक पोजीशन पे एडजस्ट करके रखती है। या तुम नॉर्मल चश्मा लगाते हो, ये 2 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, चश्मे को टिका के रखते हैं, सेम काम ये करती है। वरना लेंस अंदर डोलता रहेगा, कभी लेंस यहाँ पे पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो उसको जो सेट करके रखने का काम है वो किसका है? सिलेरी मसल्स का। ठीक है, तो लिख लो सिलेरी मसल्स। ठीक है, इसका मेन काम क्या है बच्चे? इसका मेन काम है टू होल्ड द लेंस, टू होल्ड द लेंस। इसका मेन काम है लेंस को होल्ड करने का। आगे समझ में? पक्का? तो क्या काला टिश्यू होगा? तेरे को कैसा दिखता है? तो ट्रांसपेरेंट। कॉमन सेंस यार, आई लेंस ट्रांसपेरेंट ही होगा। क्या देखो दुनिया हरी पीली दिखती है क्या? तो फिर जैसी कलर की है वैसी दिखती है ना। तो आई लेंस कैसे कलर का हुआ? और देखो गलती से तेरे को हो जाए पिंक आई लेंस हो जाए तेरा, फिर दुनिया तेरे को पूरी सिटी तेरे को वो दिखेगी पिंक सिटी। जम्मू कश्मीर भी पिंक सिटी। आओ दोस्तों तुम्हें दिखाता हूँ मैं पिंक बर्फ। चलो सिलेरी मसल्स, इसका क्या काम है? लहेश आगे सिलेरी मसल समझ में? अबे टफ है, इजी है, इजी है, पर वैसे नॉर्मल डायग्रामों से समझ में नहीं आता। मैं भी नहीं समझा सकता, इससे थोड़ा इजी पड़ता है मेरे को समझाने में। आगे समझ में? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर सिलेरी मसल्स रिलैक्स रही, ठीक है, अब तुमने कभी नोटिस किया होगा कि अगर तुम ज़्यादा पढ़ लेते हो तो तुम्हें, वैसे तो तुमने आज तक कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा, तो तुम्हारे साथ तो नहीं हो सकता ये है। ज़्यादा पढ़ना मतलब 20-25 मिनट पढ़ना नहीं, कम से कम 10-12 घंटे पढ़ना। हाँ, अच्छा तुम्हारे लिए अलग, तुमने 10-12 घंटे टीवी देखी होगी, फोन चलाया होगा, तो तुमने देखा होगा आंखें एकदम से ऐसे हो जाती है, थोड़ी सी स्ट्रेच थी, और तुम्हें कुछ भी देखना होता है ना, फिर तुम ऐसे फोकस करके देखते हो, तो उस समय सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट। अभी अगर सिलेरी मसल्स रिलैक्स है तो आई का जो फोकल लेंथ है वो भी अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, अगर सिलेरी मसल रिलैक्स रही तो ये फोकल लेंथ को बढ़ा देगी। फोकल लेंथ किसकी? लेंस की। फोकल लेंथ को ये क्या कर देगी? इंक्रीज। तो तुम्हें आराम से दिखेगा, सो के उठने के बाद आराम से दूर तक बैठी चिड़िया को देख सकते हो। पर अगर जैसे जैसे तुम काम करते जाओगे, आंखों पे प्रेशर बढ़ाते जाओगे, इसीलिए तो बेटा कहते हैं फोन पे ज्यादा नहीं देखना चाहिए, सिलेरी मसल पे फर्क पड़ता है। कभी कभी हो जाए, ऐसा भी नहीं पूरी जिंदगी सोते ही रहे सिलेरी मसल को आराम देंगे, ऐसा भी नहीं है, कभी कभी हो जाए, ठीक है। ठीक है, लगातार इतनी पास से किसी चीज को देखने से इन मसल्स में रिलैक्स फर्क पड़ता है। अगर मसल रिलैक्स है तो तेरी फोकल लेंथ बड़ी रहेगी, पर अगर मसल तेरी रिलैक्स नहीं है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो वो तुम्हें दिक्कत देगा। आगे समझ में? फिर ऐसा आके मसल की इसको रिलैक्स करोगे, ओहो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पानी के अंदर डूबोगा, तेरे बस की नहीं है भाई। देखो जो पढ़ा रहा हो वो ही लिख के आ जाइयो। अच्छा लेंस के बारे में लिखाएगा, देख अब लेंस में तेरे को क्या याद रखना है? ट्रांसपेरेंट टिश्यू से बनता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, दिखने में कॉन्वेक्स जैसा, ज़्यादा कॉन्वेक्स हो गया, खत्म। सिलेरी मसल्स का क्या काम है? लेंस को मेनली पकड़ने का काम है। इसके बाद ये पॉइंट तेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर रिलैक्स होगा तो फोकल लेंथ को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। वाइस वर्सा है, अगर रिलैक्स नहीं रहेगा तो फोकल लेंथ को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। यहाँ तक आ गया तुम्हें समझ में? पक्का? कॉर्निया समझ आ गया? कॉर्निया के बाद क्या पढ़ाया था तुम्हें? अंदर का लिक्विड एक्वस ह्यूमर, फिर आइरिस प्यूपिल पढ़ाया था। प्यूपिल तो एक स्मॉल सा होल है जिसमें से लाइट एंट्री मारती है। आइरिस बाकी जो अनवांटेड लाइट्स है उसको सबको क्या करता है? रेक्टिफाई, कि आंखों में नहीं जाना, भागट। तो प्यूपिल, और ये फिर इसके बाद आई लेंस पढ़ाया। आगे आ जाओ, आगे क्या है? विट्रस ह्यूमर। तो देख लेंस के बाद जितना भी ये लिक्विड भरा हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए तो अब कोई बात नहीं, अब तो पीछे से जा।
ठीक है, लेंस के जो पीछे जितना भी लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये आई को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। ये आई को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। और जो ये रेटिना, ये देख, ये रेटिना होता है, इधर देख ले, कहाँ गया? ये जो रेटिना होता है ना पीछे एकदम, इस रेटिना को भी आराम से एडजस्ट करके रखता है। आगे समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है। विट्रस ह्यूमर का क्या काम है? आंखों को क्या देता है? न्यूट्रिशन। और रेटिना को सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली अगर रेटिना सपोर्ट रहेगा तो आई की शेप भी कैसी रहेगी? मेंटेन। आगे समझ में? तो तुमने देखा होगा आंखों में भी फर्क होता है लोगों की ज्योग्राफी वाइज। अबे एक चाइनीज आगे अलग अलग दिखती है, हाँ, वैसे आंखों का असली शेप वही है, अपनी शेप आंखों की शेप नहीं असली। ये कैसी शेप है? बकायदा परफेक्ट ऐसी होती है आंखें। ठीक है, ये कोई आंखें है? चलो विट्रस ह्यूमर समझ में आ गया? पक्का? सोच लो। हाँ भाई, अबे तुम अब तो ह्यूमन आई का सवाल कराओगे या अभी भी पेपरों में गलत करके आओगे क्वेश्चन? तुम में से 95% बच्चों ने गलत किया था, सिर्फ ये बच्ची सही लिख के आई थी पूरे पेपर में, ह्यूमन आई। तुम तो कुछ भी, ह्यूमन आई देखने के काम आती है। जब 6-8 कॉपियों में था ये ह्यूमन आई, इट हेल्प अस टू सी इन ह्यूमंस। मजाक नहीं, हाँ, इनको कुछ नहीं पता, बस ये ह्यूमन बस इतना सा लिख के आ जाते हैं। सर आपने नंबर दिया है? हाँ बहुत अच्छे नंबर दिए बेटा, पूरे 0। बोर्ड में देते हैं, वो आगे का और काट देंगे। ये आता है रेटिना। रेटिना का मेन काम क्या है ये समझ। देखिए कितनी पतली सी लेयर है रेटिना। देख इधर देख, अरे ये देख, ये जो पतली सी लेयर जा रही है ना, ये रेटिना है। और पता है रेटिना बनी कैसे है? दिमाग से एक ऑप्टिक नर्व आती है, उस ऑप्टिक नर्व को यहाँ से जब स्ट्रेच करते हैं ना, ये यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व आती है, ये वो स्ट्रेच पार्ट है ये रेटिना, बहुत पतली सी है ये। इसका जो मेजर काम होता है वो क्या होता है? जो इमेज आई है, जो इमेज आई है उसको न्यूरल सिग्नल में चेंज कर देता है। इमेज को किस में चेंज कर देता है? अच्छा, अगर इमेज न्यूरल सिग्नल में ही नहीं बदलेगा तो दिमाग में जाएगी ही नहीं। आंखों में थोड़ी ना दिमाग है, आंखें तो सिर्फ देख रही है, आंखें तो नॉर्मल मशीन है, इमेज बना के दे दी। अगर रेटिना गायब हो जाएगा तो उसका न्यूरल सिग्नल ही नहीं बनेगा। नहीं आई समझ में? ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स है, ये भी लिख लेना यार। ऐसी छोटी मोटी बातें तो लिख लोगे यार, पक्का? नॉर्मल आंखों के अंदर इमेज रेटिना पे बनती है सीधा जाके। देखो एग्जैक्ट परफेक्ट आंखें तो किसी की भी नहीं होती, ठीक है? 6.6x6 बोलते हैं ना आंखें, तो 6-5 6-4 ऐसी चलती है। थोड़ा बहुत चश्मे की जरूरत सबको होती है, हाँ, तो तुम सबको है, जिसके चश्मा नहीं लगा उनको थोड़े बहुत चश्मे की जरूरत है, क्योंकि 6-6 किसी की भी नहीं होती। वो दुकानदार भी वो चेक करवाते हैं, वो लास्ट वाली लाइन बोलते ही नहीं है कि तुम पढ़ के देखो, कोई बात नहीं पढ़ोगे तो परफेक्ट है आंखें। नॉर्मल ह्यूमंस को जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ तक आया समझ में? रेटिना पक्का? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट आता है, तुमको दिखाऊंगा मैं अभी आगे, ठीक है? तुम क्या मानते हो ब्रेन से कितनी, एक इतनी सी आंख में ब्रेन से कितनी नर्व्स आ रही होंगी? अभी बताता हूँ, आगे समझ में? पक्का आगे चलो। चलो अब देखो, रेटिना के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है रॉड शेप और एक होता है रॉड शेप और एक होता है कोन सेल।
जो रॉड सेल्स है वो लाइट इंटेंसिटी पे फर्क काम करते हैं, और कोन सेल्स जो होते हैं वो कलर पे काम करते हैं। लिख लेना, कोई नहीं लिख के आया था इसको। हाँ अच्छा लो एक शीट, ठीक है। हैं तू नहीं लिखा था शायद, सही नहीं लिखा था हैं कलर। हाँ ये लिख के आना है। ओ भाई लिख लो, रेटिना के अंदर 2 सेल होते हैं, लिख के आना पड़ेगा। रेटिना के अंदर कितने सेल्स होते हैं? 2, रॉड शेप और कोन शेप। कोन शेप का काम है कलर पहचानना, उस बच्ची की है। कोन शेप का क्या काम है? कलर पहचानना। और रॉड शेप का इंटेंसिटी पहचानना, परफेक्ट इंटेंसिटी। इतना ही गोरा है तो इतना ही गोरा दिखे, ये काम है रॉड शेप का। और गोरा है उसका कलर देखने का काम है कोन शेप का। तो देख कोन शेप और रॉड शेप कैसे दिख रहे हैं। कोन शेप तो ये शेल जैसा जो शेल है वो कोन शेप हो गया, और जो ये सीधी हड्डी जैसी ये चीज है ये रॉड शेप हो गई, सेल हो गई। एग्जैक्टली रॉड जैसी नहीं होती असली रॉड और असली कोन। असली कोन तो तुम लो सर, ये रहा कोन, ये लो ऐसे का है सेल, ऐसे नहीं है। ये देखिए शंख जैसा शेल, ये कोन शेल है। लिख लोगे रेटिना के अंदर 2 सेल पक्का? भाई कौन सेल खराब? हाँ कलर ब्लाइंडनेस हो। ऐसा नहीं है कि अबे जब जुड़े हुए ऐसा नहीं ये खराब हो गया वो खराब हो गया। हाँ हैं बराबर वीक होते हैं। हाँ वही तो, ठीक है। आ गया तक समझ में? आगे आ जाओ। देखो क्या है ये ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कौन है? ये रेटिना पे जो इमेज है वो किस में ट्रांसफर हो गई? न्यूरल सिग्नल। कोई तो ले जाएगा, अबे न्यूरल सिग्नल को कोई तो ले जाएगा। न्यूरल सिग्नल अपने आप ही पहुंच जाएगा। अब तुम बॉडी में पहुंच गए, खून बह रहा है, बहते खून के साथ पहुंच जाओ। बहता हुआ खून तो यहाँ पे भी आता है अंगूठी में, तो यहाँ पहुंच गए, ये लोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। ये जो न्यूरल सिग्नल्स है, इस न्यूरल सिग्नल को ले जाने के लिए भगवान ने इंसानी आंख में एक चीज बनाई है जिसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व यहाँ से आती है, ठीक है, यहाँ पे देख, ये ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व सीधा कहाँ ले जाती है सिग्नल को? इसके जिंदगी में कोई लड़की है बेटा? अबे गधेड़ो, सामने देख फूल देख रहा है, गधेड़ा कहीं का। तुम्हारी सोच ही एक है, वह फूल दिख रहा है। देख यहाँ से फूल देखा, फूल कहाँ बना? रेटिना पे। ओए यहाँ से फूल देखा, फूल कहाँ बना? रेटिना पे। रेटिना से तैरता हुआ फूल कहाँ पहुंचा? ब्रेन में। फूल उल्टे क्यों है? अबे रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। ये रियल इमेज है इसलिए फूल उल्टे बने हैं। कॉन्वेक्स लेंस है तो ये इमेज उल्टी बनेगी, और उल्टी इमेज दिमाग में गई। फूल लेके जा रहा होगा बेटा, वैलेंटाइन डे का डे होगा, पकड़ के किसी ने फोटो कैप्चर कर ली। आगे समझ में? ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? अच्छा देख यहाँ कितनी नर्व्स है? ओए यहाँ कितनी नर्व्स है? ये एक ऑप्टिक नर्व नहीं है, यहाँ से लगभग 70,000 ऑप्टिक नर्व तुम्हारे दिमाग में जाती है। 70,000। और ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? ऑप्टिक नर्व का काम ये है कि यहाँ जो सिग्नल्स बन गए रेटिना पे, रेटिना पे क्या बने हैं? सिग्नल। रेटिना पे इमेज आई और उस इमेज को रेटिना ने किस में बदल दिया? न्यूरल सिग्नल्स में। ओए उस इमेज को उसमें किसने बदल दिया? न्यूरल सिग्नल्स ने। और न्यूरल सिग्नल इसके थ्रू दिमाग में चले गए। अच्छा रेटिना क्या है? ये जो ऑप्टिक नर्व आ रही है ना, यही स्ट्रेच होकर रेटिना बन रहा है आगे जाके। जॉइंट है, अलग नहीं है कुछ भी। अब देख होता क्या है, ये 70,000 नर्व्स जहाँ पे मिलती है ना, यहाँ पे 70,000 एक आंखों से 70,000 नर्व्स निकल रही है, 70K। वो सब यहाँ पे गुच्छा होके निकलती है, तो इसलिए यहाँ पे एक स्पॉट बनता है, ब्लाइंड स्पॉट। अबे 70,000 नर्व्स निकलेगी ना एक जगह आके जुड़ के, फिर ही तो बाहर जाएगी। तुमने तभी देखा होगा कोई आँख निकलती है तो ऐसे नर्व्स तैरती रहती है उसमें आँखों में से, हॉलीवुड पिक्चरों में। तुम बॉलीवुड देखने वाले लोग तो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। पक्का आंखें समझ में आ गई? अरे आंखें क्या, आंखें समझ में आ गई। इतनी ही आंखें थी,
ठीक है, और ये तुम्हारा पूरा यहाँ तक आ गया। डेफिनेशन ब्लाइंड स्पॉट की क्या डेफिनेशन है? बस ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पे। ब्लाइंड स्पॉट की अगर तुमसे कोई पूछ ले क्या डेफिनेशन है, तो तुम ये बोलोगे कि यहाँ पे इस स्पॉट पे कोई भी इमेज बने उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं बनेगी आपकी आंखों में ना, आपको दिखेगी। आ गया समझ में? पक्का? तो तुम्हें रेटिना आ गया समझ में? रेटिना का काम क्या है? अच्छा रुक जाओ, रेटिना का काम क्या है? इमेज को न्यूरल सिग्नल में बदलना। रेटिना में दो शेप को, रॉड शेप सेल और कोन। कोन क्या करता है? कलर बताता है। रॉड क्या बताता है? इंटेंसिटी बताता है। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व मैंने तुम्हें बताई थी, न्यूरल सिग्नल को कहाँ तक पहुंचा देता है? ब्रेन तक। और कितनी हजार नर्व्स होती है ऑप्टिक? 70,000। ये तुम्हारा पूरा आंखों का डायग्राम है। इसको लिख लो, थोड़ा सा समझा लो, एज इट इज तुमको कॉपी में लिख के आना है। कौन सा बताओ? ये ना ऑप्टिकल ना, अच्छा हाँ ये लिख लो एक बार। इससे पहले तो वो है गुलाब वाला। नहीं नहीं, ये तो लिख लिया यार, अभी तो लिखाया था। ये ऑप्टिक नाम लिख लो, फिर आगे चलते हैं।